गुजरात बीजेपी ने 2 दिन पहले अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया था। आज इसी टीम की पहली बैठक हुई है, जिसमें नए सदस्यों के परिचय और स्वागत के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को उनकी जिम्मेदारियां समझाई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी अलग बैठक में नए सदस्यों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस करने और जनता के बीच पकड़ बनाए रखने का मंत्र दिया। ये है गुजरात बीजेपी की नई टीम। 2 दिन पहले 27 सदस्यों वाली नई टीम का ऐलान होने के बाद आज पहले बैठक हुई। सबसे पहले गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने मिठाई खिलाकर सभी सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बैठक में गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने सभी नए सदस्यों को उनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया और कार्यकर्ताओं के बीच रहकर चुनावी तैयारियों में जुट जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की अपील भी की। ये बैठक का जो मेन एम था, ये एम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया गया है, वो दायित्व निभाने के लिए लोगों के साथ हिल मिल के क्या क्या कार्यक्रम करने हैं। अपने जो पुरानी टीम थी गुजरात बीजेपी की, उनके साथ संकलन करके उनका मार्गदर्शन भी लेना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करना है और गुजरात के हित में सरकार की जो विविध कल्याणकारी योजनाएं जो हो रही है, उसमें कैसे हम योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन दें। इस बैठक के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी संगठन के नए और पुराने सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी का हौसला बढ़ाने के साथ साथ 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन किया गया। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है। बीजेपी ने गुजरात में एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है, जिसे पार्टी दूसरे राज्यों में भी रिपीट कर सकती है। पार्टी ने पहली बार के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए युवा मोर्चा का चीफ बना दिया। तो वहीं बीजेपी ने बेहद लो प्रोफाइल रहने वाली सूरत शहर की नेता अंजू वेकरिया को महिला मोर्चा का प्रमुख नियुक्त कर दिया। ये नई टीम 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां और पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गांधीनगर से ब्रजेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात दौरे पर आए गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद में कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा तंज किया था, जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई थी। आज गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आज तक के साथ खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार भी किया। हमारे साथ गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा है, उनसे बात करेंगे। अमित भाई, आज जो बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को लेकर के आप राहुल बाबा आप तमिलनाडु और चुनाव की बात की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार की बात करते थे, लेकिन किस तरीके से बैसाखी के दम पे ये सरकार चल रही है, पूरी दुनिया और देश जानता है। और आज पूरे देश के सभी वर्ग विस्तार के लोग परेशान है। महंगाई आसमान छू रही है, हमारी सरहदें सुरक्षित नहीं है। डॉलर के सामने रुपये की हालत क्या है वो हम जानते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, हर वर्ग विस्तार के लोग परेशान है। ऐसे समय में सरकार हर मोर्चे पे विफल है, हर जगह उनकी पोल खुल रही है। तो लोगों में वो हौसला बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए ऐसे बयान देते रहते। लेकिन अमित शाह जी से हम कहना चाहते हैं कि आप अपनी जो स्थिति है, गुजरात की स्थिति है, उसको देखिए। हम आज पूरे गुजरात में सभी वर्ग के लोग नाराज है। किसान आत्महत्या कर रहा है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। खासतौर पे उन्होंने जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेके बात की, तो दोनों चुनाव के लेके उन्होंने बोला कि वहां पे कांग्रेस हार जाएगी। उनका जो मतलब तंज वही था कि कांग्रेस की हारने की तैयारी कर लो। क्या कहेंगे इसके बारे में, और गुजरात चुनाव को लेके किस तरह की कांग्रेस की तैयारी है? आप देखना, अगले एक आध साल में केंद्र में ये सरकार ही नहीं रहेगी। अपने जो अपना भार है, अपना पाप है, उसी के कारण टूट जाएगी। पूरे देश के लोग आज नाराज है।
धीरे धीरे सभी राज्यों में से आवाज उठ रही है। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जिन्होंने खास बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस ने भी कहा है कि जो आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेके उन्होंने अपनी भी तैयारी की बात की है। दरअसल जो जन आक्रोश यात्रा गुजरात के अंदर कांग्रेस की चल रही है, जहां पे अमित चावड़ा से लेके कांग्रेस के सभी नेतागण इसमें उपस्थित रहते हैं। नरेंद्र पेपरवाला, छोटाउदेपुर, आज तक। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। 20 नवंबर के अपने फैसले में कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा स्वीकार की थी, लेकिन आज कोर्ट ने कहा है कि इस फैसले को लागू नहीं किया जाएगा जब तक अगली सुनवाई में स्पष्टता न आ जाए। कोर्ट ने चिंता जताई है कि अरावली रेंज की परिभाषा सही तरीके से होनी चाहिए, वरना पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। और साथ ही अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है 21 जनवरी को। जुडिशियल इंटरवेंशन एक बहुत सही टाइम पे, और कंसिडरिंग के 4 दिन बाद कोर्ट खुल रहे थे और इसको छुट्टियों में लिया गया है, सो इट्स ऑब्वियसली वेल मीनिंग एंड मच नीडेड। पर अब यही है कि मतलब एक चीज़ आप देख रहे हैं जो हम सबको जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है और जो गलत है वो डेफिनेशन के ऊपर है। जो डेफिनेशन, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ये क्यों करी गई और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, ऑब्वियसली माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एट्सेट्रा। बात करेंगे कवच 4.0 की। 96 किलोमीटर लंबे बाजवा अहमदाबाद रेल सेक्शन पर स्वदेशी ट्रेन सिक्योरिटी सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित कर दिया गया है और इस सेक्शन पर चलने वाली ट्रेनें अब कवच सिस्टम से लैस हो चुकी हैं। ये स्वदेशी तकनीक मानवीय भूलों से होने वाले जोखिमों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ट्रेन की सुरक्षा को अवैध बनाने की दिशा में बड़ोदरा डिवीजन के सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 96 किलोमीटर लंबे बाजवा अहमदाबाद रेल सेक्शन पर एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को परखने के लिए आज बड़ोदरा डिवीजन के डीआरएम खुद पहुंचे। उन्होंने बड़ोदरा अहमदाबाद फास्ट पैसेंजर ट्रेन में सवार होकर इस नए सिस्टम की बारीकियों को समझा, फिर इस पूरे सिस्टम के बारे में जानकारी दी। रेलवे में सुरक्षा के बढ़ोतरी के लिए इनफैक्ट ये क्वांटम लीप का जो प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय रेल मंत्री जी को दिया था, उस पे एक पूरी एक इंडिजीनियस भारत में एक टेक्नोलॉजी विकसित की गई जो कवच है। ये रेलवे की सुरक्षा को बहुत ही बड़े अंतर से बढ़ाएगी। जो इस प्रणाली हम लगाई है, आज ये बड़ौदा से अहमदाबाद तक कमीशन होने वाली है। ये ट्रेन का पहला रन है। ये होने के बाद ये जो ट्रेन्स में एक स्पैड कहते हैं कि अगर ड्राइवर लाल सिग्नल पे पार करेगा तो ट्रेन अपने आप रुकेगी, ये हो जाएगा। और स्पीडिंग नहीं हो पाएगी, जहाँ जिस स्पीड पे चलना है उसी स्पीड पे ट्रेन चलेगी। यही नहीं सिर्फ, बट दो ट्रेन एक दूसरे से टकराने का जो एक्सीडेंट्स पहले हुए वो पूरे एलिमिनेट हो जाएंगे। बड़ोदरा अहमदाबाद सेक्शन पर चलने वाली सभी लोकोमोटिव अब कवच सिस्टम से लैस हो चुके हैं। ये स्वदेशी तकनीक मानवीय भूलों से होने वाले जोखिमों को खत्म करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर लोको पायलट गलती से रेड सिग्नल पार करता है तो ये सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा देगा। इसके अलावा लूप लाइनों और मुख्य ट्रैक पर ट्रेन की रफ्तार को ये सिस्टम खुद कंट्रोल करेगा। ये तकनीक आमने सामने और पीछे से होने वाली टक्करों को पूरी तरह रोकने में सक्षम है। इसके साथ ही बाकी भी सुरक्षा के बहुत सारे जो पॉइंट्स हमारे होते हैं, टेक्निकल होते हैं, वो भी ये कवच प्रणाली कवर करेगी। तो ये आज पश्चिम रेलवे में पहला कवच 4.0 जो हाईएस्ट वर्जन है वो कमीशन होगा। ये सारे ट्रेनों में होगा, वंदे भारत में होगा, छोटे ट्रेनों में होगा। तो इससे ये पूरा सुरक्षा हो जाएगा। इसके साथ ही इसी साल जो है कवच मुंबई से लेके दिल्ली तक का कवच जो है इस साल कमीशन हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का जो पोर्शन है नागदा तक, मुंबई से नागदा तक पूरी तरह से कवच से सुरक्षित होगी और यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़े क्वांटम लीप जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बड़े संख्या में, बड़े मात्रा में सुरक्षा का हमारा रख रखाव, इससे बढ़ोतरी मिलेगा और हम सुरक्षा की गारंटी हम दे पाएंगे। अक्सर सर्दियों में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती थी और ट्रेन हादसे का खतरा भी बना रहता था। लेकिन कवच 4.0 के इंस्टॉल होने के बाद कम विजिबिलिटी में भी ट्रेनें अपनी निर्धारित गति पर सुरक्षित रूप से दौड़ सकेंगी। पूरी तरह भारत में विकसित ये एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम अब भारतीय रेल को
दुनिया की सबसे सुरक्षित रेल प्रणालियों की कतार में खड़ा कर देगा। उम्मीद है कि भारतीय रेलवे का ये सुरक्षा कवच यात्रियों के लिए भरोसेमंद और सुरक्षित सफर की नई गारंटी बनकर उभरेगा। खेड़ा से हिताले शाह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की समुद्री विरासत से दोबारा जुड़ने के लिए INSV कौनिया आज 1400 किलोमीटर की अरब सागर की यात्रा पर रवाना हुआ है। इस पोत को गुजरात के पोरबंदर से मस्कट के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। INSV कौनिया में 16 सदस्यीय दल सवार है। इस परियोजना की शुरुआत हुई सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होरी इनोवेशंस के बीच जुलाई 2023 में साइन किए गए एक समझौते के माध्यम से। युद्ध क्षेत्र हो या फिर समुद्र की यात्राएं, भारत हमेशा से ही विश्व गुरु रहा है और इसी बात को एक बार फिर साबित कर रहा है INS वेसल कौंडिल्य। 2000 साल पुराने इस विधि के हिसाब से बना हुआ ये नौसेना का एक ऐसा जहाज़ है जिसमें ना ही कोई कील लगी है, ना ही कोई इंजन है और ना ही कोई GPS। ये महज भारत की पारंपरिक नौसेना की पद्धति से बनाया गया है। लकड़ी और नारियल की रस्सी से बनाए गए इस जहाज़ ने आज पोरबंदर से लेकर ओमान तक की 15 दिन की लंबी यात्रा शुरू कर दी है। इसका मकसद ये है कि कैसे प्राचीन काल में भारत के नौसैनिक अपने क्षमताओं को बढ़ाते थे और कैसे लंबी समुद्री यात्राएं करते थे, उसको आज भी संजोया जा रहा है। भारत सरकार ने 2023 में एक प्रोजेक्ट के तहत इसे पुरानी पद्धति पर तैयार करना शुरू किया और इस साल मई में INSV कौंडिल्य भारतीय नौसेना का हिस्सा बना। आज इसे पोरबंदर से ओमान के लिए भेजा गया है, जिसकी जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, यानी 750 नॉटिकल माइल्स, और ये लगभग 15 दिन का सफ़र तय करके 16 क्रू मेंबर्स के साथ ओमान पहुंचेगा और एक बार फिर बताएगा कि कैसे भारत की पुरानी तकनीक आज भी पूरी तरह से समुद्र में अपनी क्षमताओं को बरकरार रखे हुए है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली से। गुजरात ATS ने राजस्थान के भिवाड़ी में चल रही साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड किए। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुजरात ATS ने राजस्थान SOG को लोकल पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ATS की टीम ने इस दौरान 22 किलो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को भी बरामद किया है। ये ड्रग्स फैक्ट्री फार्मा कंपनी की आड़ में चलाई जा रही थी। ATS गुजरात के इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के ऊपर राजस्थान पुलिस, राजस्थान SOG और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के साथ मिलके एक अल्प्राजोलम इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बस्ट किया गया था, जिसके प्रिलिमिनरी हमारा इंफॉर्मेशन PI पीयूष देसाई साहब के पास आया था। इसके एनालिसिस के ऊपर हमको ये पता चला कि भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 आरोपी, जो अंशुल शास्त्री, जिनका नाम है अंशुल शास्त्री, अखिलेश मौर्य और किशन कुमार यादव, इन तीनों ने वहाँ इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया और इसके अंदर विदाउट परमिट इलीगली अल्प्राजोलम, जो बहुत ही जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस में आता है, तो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर गुजरात के अलग अलग शहरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जामनगर में भी हिंदू सेना ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बांग्लादेश का झंडा बनाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों की मांग अब यह है कि भारत सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार से वहां हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। वीर बाल दिवस के तीसरे दिन जामनगर की विधायक गुजरात सरकार में मंत्री रीबाबा जडेजा गुरुद्वारे पहुंची और उन्होंने वहां मत्था भी टेका। गुरुद्वारे में चल रहे कीर्तन में हिस्सा लिया। वीर बाल दिवस पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उन्होंने देखी। मंत्री रीबाबा जडेजा ने गुरुद्वारे में लंगर में सभी भक्तों को प्रसाद परोसा और उसके बाद खुद भी लंगर में बैठकर प्रसाद खाया। इसके बाद लोगों के बीच रीबाबा जडेजा की सादगी की खूब चर्चाएं हो रही हैं। 26મી ડિસેમ્બર એટલે કે વીર બાલ દિવસ, જેમાં ગુરુ ગોવિંદસિંહજી અને એમના 4 સાહબજાદા અને એમાં 2 સાહબજાદાની શહાદતના દિવસે આજે ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિના ભાગરૂપે જામનગર ગુરુદ્વારા ખાતે આવી કીર્તન કરેલું। સાથે સાથે બાલ દિવસ, વીર બાલ દિવસ ઉપરની જે એક શોર્ટ મૂવી છે એને નિહાળવાની પણ તક મળેલી। ખાસ આજના દિવસે હું યંગ જનરેશનને, બાળકોને એક અપીલ કરું છું કે જામનગર ખાતે ગુરુદ્વારાની સામેના ભાગે ખૂબ સરસ આ એક પ્રદર્શની અને એક શોર્ટ ક્લિપ પિક્ચરના રૂપમાં અત્યારે દેખાડવામાં આવી રહી છે ગુરુદ્વારાનું જે ટ્રસ્ટ છે એમના માધ્યમથી।
सूरत में एक रईसजादे का सड़क पर स्टंट करना भारी पड़ गया। पिता की मर्सिडीज कार से सरेरा खतरनाक ड्रिफ्ट करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और 20 साल के जय दावर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसकी मर्सिडीज कार भी जब्त कर ली गई। वीआईपी रोड पर हुए स्टंट से आम लोगों की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सड़क को स्टंट का मैदान बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूरत के कुछ युवाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा ही तरीका निकाला है। अनोखा इसीलिए क्योंकि इन युवाओं ने सिगरेट के बट्स को रिसाइकिल करके पेपर, ऊन, फोटो फ्रेम, बुकमार्क, डायरी और की चेन जैसे उत्पादों में उसे बदल दिया। उनका कहना यह है कि सिगरेट के बट्स को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में सालों लगते हैं, जबकि रिसाइकिल प्रक्रिया के जरिए इसे कुछ ही समय में पर्यावरण के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया इन दिनों प्रदूषण को लेकर परेशान है। वहीं सूरत के कुछ जागरूक स्टूडेंट्स ने एक अनोखी पहल से सबका ध्यान खींचा है। गुजरात के सूरत शहर के सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स ने साबित कर दिया है कि कचरे को खूबसूरत चीजों में भी बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स के इस ग्रुप ने शहर से सिगरेट के बट इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकल किए गए कागज समेत खूबसूरत चीजों में बदलने का मुश्किल काम शुरू किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में लाखों सिगरेट के बट सड़कों और नालियों में फेंक दिए जाते हैं। ये लोग उन्हीं सिगरेट के बट्स को एकत्रित करते हैं। सिगरेट के फिल्टर सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं, जिसे कुदरती तौर पर घुलने में सालों लग जाते हैं और ये मिट्टी और पानी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में सूरत के जय मेहता ने इस समस्या को अवसर में बदल दिया है। जय ने अपनी टीम के साथ सिगरेट बट्स को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके बाद उन बट्स को साइंटिफिक तरीकों से रिसाइकिल किया गया। क्योंकि सिगरेट्स में से जो है वो ह्यूमन को तो हार्म करता ही है, उसके स्मोक दूसरे वाले को भी हार्म करता है और उसके साथ ही साथ जब वो कोई भी सॉइल या फिर कोई भी लैंड पे गिरता है तो उसमें से जब मॉइस्चर या कोई भी इंटरेक्टल कंडीशन होगी तो उसमें से जो कार्सिनोजेनिक मेटल्स निकलते हैं वो पूरा का पूरा लैंड को डिग्रेड करता है, बहुत बिगाड़ता है और जिससे यहाँ पे कोई भी प्लांट्स उगना और नामुमकिन हो जाता है। सिगरेट का कचरा इकट्ठा करने के लिए पूरे शहर में सिगरेट के आकार के खास डस्टबिन रखे गए हैं। यहाँ से इकट्ठा किए गए सिगरेट के फिल्टर को एक केमिकल प्रोसेस से डिटॉक्सिफाई किया जाता है। प्यूरिफिकेशन के बाद मिले उस प्रोडक्ट से रिसाइकल पेपर, ऊन, फोटो फ्रेम, बुकमार्क, डायरी और की चेन जैसे आकर्षक उत्पाद बनाए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 6 बिलियन सिगरेट्स के बट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो डिस्कार्ड होते हैं। और इंडिया में बात करें तो करीबन 100 मिलियन एक्टिव स्मोकर्स है जो डेली की 5 सिगरेट तो मिनिमम वो लोग पीते हैं। तो उसके हिसाब से ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है और एक तरह के प्लास्टिक सॉल्यूशन, प्लास्टिक ही ये लोग एनवायरनमेंट में डालते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये इसके बारे में सोचा और ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया। सूरत के इन स्टूडेंट्स की मेहनत आज पर्यावरण प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। जय मेहता के मुताबिक सरकार की SSIP यानी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज में ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके जरिए सिगरेट बट को इकट्ठा करके वो एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता भी फैला रहे हैं। जय वेस्ट हो चुके सिगरेट के बट्स को रिसाइकल करके काम की चीजें बना रहे हैं। तो जब स्टार्ट किया तो कॉलेज के अंदर एक काइंड ऑफ कंपटीशन बोल सकते हो या गुजरात गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू 2.5 लाख तक की ग्रांट देती है। तो उसमें हमने ये प्रोजेक्ट को डाला। जब ये प्रोजेक्ट को हमने डाला तो 2-3 राउंड हुए और हमारा प्रोजेक्ट इसमें पास हुआ और हमें 1 लाख रुपए की इसमें ग्रांट मिली। तो उसके बाद से हमने इस पे काम करना चालू किया। ये लोग आज मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इनको पूरे सूरत का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये काम इनका अकेले का नहीं है। इन सबको सूरत के लोगों की मदद भी चाहिए ताकि वो सिगरेट के बट को एक जैसे तरीके से इकट्ठा कर सकें और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में आगे बढ़ सकें। संजय सिंह राठौड़, सूरत।